नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नर्सेस एसोसिएशन ने दी चेतावनी, 18,000 नर्सेस देंगी सामूहिक इस्तीफा। नर्सेस ने किया कोरोना योद्धा सम्मान वापस। नर्सेस की काम बंद हड़ताल से लड़खड़ाई स्वास्थ्य सेवाएं। खमरिया पुलिस ने महिला सहित 2 गांजा तस्करों को दबोचा। 2 पहिया वाहन से गांजा लेकर आ रहे थे तस्कर। 1 लाख रुपए कीमत का 5 किलो गांजा, मोबाइल और जुपिटर वाहन जब्त। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे वनडे क्रिकेट पर लग रहे थे सट्टे के दाव। मोबाइल पर सट्टा खिला रहे 3 सटोरियों को बेलबाग पुलिस ने दबोचा। जनता से जुड़े राजस्व संबंधी लंबित कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने और सीएम हेल्पलाइन के मामलों का निराकरण किए जाने सहित राजस्व वसूली को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। राजस्व बैठक के दौरान उन्होंने कोरोना की रोकथाम पर भी चर्चा की। नंबर 2, ऐसे केसेस बाहर निकालने जो कि अंतिम तक पहुंच चुके हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई राजस्व बैठक में कलेक्टर के द्वारा लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गई और लापरवाह अधिकारियों को हिदायत भी दी। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि बैठक में राजस्व वसूली के लक्ष्य प्राप्ति सहित सीएम हेल्पलाइन का मुद्दा प्रमुख रहा। जनता से जुड़े हुए जो कार्य हैं राजस्व विभाग के, वो फास्ट और तेजी से डिस्पोजल हो। जो पेंडिंग पड़े हुए केसेस हैं उनका तेज़ी से निराकरण हो। सीएम हेल्पलाइन जो है उनका निराकरण संवेदनशीलता के साथ तेज़ी से हो। साथ साथ में जो शासन की राजस्व संबंधी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं और जो नए इंटरवेंशंस किए गए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन निचले स्तर पे हो। इन सब मुद्दों पर जो है आज चर्चाएँ की गई, समीक्षा की गई और दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में राजस्व अधिकारियों को कोरोना की रोकथाम के लिए किए जाने वाले कार्यों को भी करने के निर्देश दिए। सीवर लाइन कार्य बदहाली का शिकार है। आधारताल में सीवर के गड्ढों के कारण हुए हादसे में 3 लोगों को जान गंवानी पड़ी। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि 3 महीनों से खोदे पड़े गड्ढों को 3 घंटे में दुरुस्त कर दिया गया। यदि यही मुस्तैदी पहले भी दिखाई गई होती तो जानलेवा हादसा नहीं होता। आधारताल में चल रहा सीवर लाइन कार्य बदहाली का शिकार है। नगर निगम के अधिकारियों और सीवर कार्य ठेकेदार की लापरवाही के कारण सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि उनके द्वारा लापरवाही के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही थी, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी सुनने तैयार नहीं थे। लेकिन हादसे के बाद बेशर्मी की नींद से जागे अधिकारी तेजी से काम करवा रहे हैं। यदि यही मुस्तैदी पहले दिखाई गई होती तो निर्दोषों की जान बच जाती। ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। जो सीवर लाइन का ऐसा दबाव बना के काम करना चाहिए। या तो ये खोदना जरूरी है, लेकिन ये काम पूरा होना चाहिए 5 दिन में, 10 दिन में। डेली आते काम देखिए सामने काम चल रहा है, इसी कारण ना ये इतना लेट होता ना 3 जनों की जाना जाती है। आप ये पिछले 18 से 20 दिन से चल रहा है पर कार्य पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और बरसात चालू हो चुकी है जिसके कारण वाहनों का निकलना और वाहन फिसल रहे हैं जिससे मौतें होना चालू हो गई हैं। इसलिए शासन से ये निवेदन है कि इसको कार्य को जल्दी संपूर्ण किया जाए। डिले हो रहा है जिससे आज हम इतने भयाकुल हो गए हैं कि कल आपने एक घटना देखी होगी आधारताल में, माँ और बच्चा वो सीवर लाइन के गड्ढे के कारण और उसकी गिट्टी के कारण उसके पिताजी की भी पूर्व में इस एक्सीडेंट में मौत हुई थी और कल ये घटना हो गई। इसी तरह ये जो आप पीछे देख रहे हैं हमारे, ये साहब 20-25 दिनों से ऐसे खुला पड़ा है। आएंगे उसको फिर खोलेंगे, फिर उसमें कुछ सुधार करेंगे, फिर उसको ढक देंगे मिट्टी से और फिर चले जाएंगे। अभी बारिश का मौसम, चिकनी यहाँ की जो मिट्टी है आप देखेंगे सोयल एकदम चिकनी वाली है। थोड़ा सा पानी डालेंगे एकदम स्लिप होता है और यहाँ अक्सर यहाँ पे भी लोग गिर रहे हैं। नगर निगम आधारताल जोन कार्यालय के कर्मचारी तक स्वीकार कर रहे हैं कि योजना से जुड़े अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। माननीय आयुक्त महोदय ने भी अपने निर्देश दिए उनको कि ये बीच सड़क में ना गड्ढा छोड़ो और जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि खुदाई करके अभी परसों नाली साफ करवाई थी और फिर से अभी माटी वहाँ खोद के भर दी। सीवर लाइन वालों का काम उचित ढंग से नहीं हो रहा है। ये तो बिल्कुल क्या है, एक्चुअल बड़ी कंपनी वाले लेके और जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर वालों को दिए हैं शायद। बहरहाल सीवर लाइन के पाइप बिछाने के बाद नियमानुसार सड़क का जो रीस्टोरेशन किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारियों और सीवर लाइन कार्य के ठेकेदार की मिलीभगत शहरवासियों पर भारी पड़ रही है।
आधारताल तालाब के किनारे लावारिश हालत में मिली नवजात बच्ची के खिलौने, कपड़े और झूला लेकर एल्गिन अस्पताल पहुंचे एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बच्ची के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हासिल कर उसके माता पिता की खोज करने के निर्देश दिए हैं। आधारताल तालाब के पास गुरुवार की सुबह लावारिश हालत में मिली नवजात बच्ची को देखने एल्गिन अस्पताल पहुंचे पुलिस अधीक्षक अपने साथ बच्ची के लिए खिलौने, कपड़े और झूला भी लेकर आए। उन्होंने बच्ची को नजदीक जाकर देखा और चिकित्सकों से उसके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा भी की। खास बात यह है कि एसपी ने बच्ची का नामकरण करते हुए उसका नाम दिव्या रखा है। इसके अलावा उन्होंने बच्ची के माता पिता की खोज जल्द से जल्द करने के भी निर्देश दिए हैं। लावारिस हालत में नवजात शिशु एक बच्ची मिली थी, जिसको कि तत्काल यहाँ के जो संस्कारधानी वासी वहाँ के आधारताल क्षेत्र के, उन्होंने उनको देखा, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको बच्ची को यहाँ भर्ती कराया और बच्ची अभी यहाँ स्वस्थ है, अच्छी है। उसी को उपहार स्वरूप आज कुछ टॉयज और कुछ जो उसके कपड़े हैं वो उनको भेंट किए गए। चींटियों ने काटा हुआ था और मैगट्स वगैरह भी थे उस पर, लेकिन वो सब साफ करने के बाद अभी एट प्रेजेंट बच्ची स्टेबल है और ट्रीटमेंट चल रही है। हाँ, एसपी महोदय द्वारा उसका नामकरण किया गया है। दिव्या तो दिव्या समझ लीजिए उनका नामकरण एसपी महोदय के देखते हैं। वहीं चिकित्सकों ने बताया कि बच्ची का स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। मां नर्मदा के अस्तित्व को बचाने के लिए अनशन कर रहे समर्थ भैया जी सरकार की तबीयत बिगड़ने के बाद एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें नागपुर रेफर कर दिया है। भैया जी सरकार पिछले 58 दिनों से अन्न और आहार ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में कमजोरी आ गई है। मां नर्मदा के जीवन को बचाने के लिए पिछले 58 दिनों से अन्न और आहार त्याग कर अनशन कर रहे समर्थ भैया जी सरकार की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें गोल बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेडिकल बोर्ड की टीम ने चेकअप के बाद समर्थ भैया जी सरकार को आहार ग्रहण करने की सलाह दी है। भैया जी सरकार ने काफी दिनों से, लगभग 256 दिनों से अन्न त्याग किया है एवं मुख से लेने वाली सभी चीजें त्याग की हैं। इनका मेन उद्देश्य है कि नर्मदा के संरक्षण के लिए ये अभियान लिया है। मैं इनसे गुजारिश करने आया था कि इनके शारीरिक हालत काफ़ी बिगड़ रही है, जिसको देखते हुए मेडिकल ग्राउंड पे ये कहा जा सकता है कि इनको कम से कम एक बार लिक्विड जरूर लेना चाहिए दिन में। आज ये समाज की चिंता करते हैं, हमारी नर्मदा माँ की चिंता करते हैं। नर्मदा माँ के जल के कारण आज जंगल, पशु पक्षी एवं मानव जाति का विकास होगा। अगर उसको हम संरक्षित करेंगे तो बाकी चीजें भी सुधरेंगी। मैं मेडिकल ग्राउंड पे सर से रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप दिन में कम से कम एक बार लिक्विड जरूर लें, क्योंकि ये आपके जीवन काल में ही ये चीजें सुरक्षित रहेंगी और इनका जीवित रहना बहुत जरूरी है, जो हमारे समाज के लिए बहुत बहुमूल्य है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने समर्थ भैया जी सरकार को नागपुर रेफर किया है। अब उन्हें नागपुर ले जाया जा रहा है। समर्थ भैया जी सरकार के समर्थकों का कहना है कि भैया जी सरकार के अनशन को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है। नर्मदा के जल संग्रहण क्षेत्र में हो रहे निर्माणों पर रोक लगाने के निर्देश न्यायालय ने भी दिए हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन इन आदेशों का पालन भी नहीं करा रही है। जननी को यदि कोई पीड़ा है तो बच्चा खड़ा होता है। जन्म देने वाली जननी है, लेकिन हमारे पालने वाली हमारी माँ, हमारी नर्मदा है। पालने वाली के लिए जाति, पंथ, संप्रदाय सबको उसने पाला है। आज माँ को आवश्यकता है प्रत्येक भक्त प्रेमी उस माँ के लिए खड़ा हो, यही इच्छा। कम से कम एक संत के प्राणों की रक्षा के लिए, माँ नर्मदा के उस जीवन क्षेत्र के लिए, उस प्राण क्षेत्र के लिए सिर्फ वो जो है न्यायपालिका के आदेश का परिपालन कर लें। हम जो कह रहे हैं वो ना माने, लेकिन न्यायपालिका ने जो कहा है, न्यायपालिका ने जो आदेश दिए हैं, उस आदेश को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से वहाँ पे जो भी HFL से 300 मीटर की दूरी तक जो निर्माण वर्तमान में हो रहे हैं, जो अभ्यारण्य क्षेत्र है हमारा, वो सुरक्षित कर दिया जाए। प्राण क्षेत्र नर्मदा का वो सुरक्षित कर दिया जाए। ये अंधाधुंध जो कटाइयाँ हो रही हैं, अंधाधुंध चाहे डुमना की बात कर लें,
चाहे हम वो बक्सवाहा की बात कर लें, वो जवाबदार जिम्मेदार स्टेटमेंट क्या देते हैं कि ये बाबा बैरागी लोग बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे जो है मठाधीशों को और ऐसे राजनीतिकों को, ऐसे पॉलिटिशियन को जो भविष्य को खत्म करना चाहते हैं अपने वर्तमान के लिए। समर्थ भैया जी सरकार को अब उपचार के लिए नागपुर ले जाया जा रहा है। उनके शरीर में बेहद कमजोरी आ गई है। उपनगरीय क्षेत्र रांझी स्थित शासकीय अस्पताल में युवक कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए घेराव किया गया। युवक कांग्रेसियों का आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ के द्वारा मरीजों और उनके परिजनों के साथ अभद्रता की जाती है। रांझी स्थित शासकीय अस्पताल में युवक कांग्रेसियों के द्वारा प्रदर्शन करते हुए घेराव किया गया। युवक कांग्रेसियों का आरोप है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के साथ स्टाफ का बर्ताव ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि युवक कांग्रेस कार्यकर्ता को चोट लगी थी, वो भी अस्पताल पहुंचा, जहां पर उसके साथ भी अभद्रता की गई। यहाँ पर आए दिन शिकायतें आती रहती थी स्टाफ को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर कि अभद्रता है, मरीजों के साथ ढंग से बात नहीं करना, इलाज नहीं करना समय पे, और पैसे लेकर, रिश्वत लेकर पहले उनका इलाज करना। तो ऐसी शिकायतों से लगातार युवा कांग्रेस के हम सभी कार्यकर्ताओं के पास आई थी, जिससे आज फिर एक हमारे भाई, छोटे भाई को कुछ लग गया, उन्हें ड्रेसिंग कराने आए तो उनके साथ अभद्रता की गई और उनके सामने किसी व्यक्ति से 50-60 रुपये लेकर उनके पहले इलाज कर दिया गया। इसकी शिकायत हमारे पास आई। आज हमने इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर छोटा सा घेराव किया। नहीं, उनका ये था कि अभी कोई मरीज आया हुआ था सुबह चिट्ठी की ड्रेसिंग के लिए, तो उसमें हमारे कर्मचारी ने उनको बोला थोड़ा वेट करने को, उसकी वजह से तो, लेकिन हो सकता है कि दोनों में वो रहा हो, बच्चे उनने कुछ देखा हो, बच्चे को तकलीफ भी होगी, तो जो इमरजेंसी रहती है उस हिसाब से ना करवाने की वजह से उनको आक्रोश रहते हुए हैं, उनके सुना है उनको और उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। रांझी आदिवासी जय युवा शक्ति संगठन के सदस्यों ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर देवास के नेमावर में हुए सामूहिक हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। देवास के नेमावर में दलित परिवार के 5 लोगों की हत्या कर उन्हें दफनाने की घटना से दलित आदिवासी समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। इस मामले को लेकर आदिवासी जय युवा शक्ति संगठन ने कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। कहानी है, लेकिन हम अपने भाई बहनों के साथ जो ये असामाजिक तत्वों के साथ जो उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनकी मांगों के लिए हम 20 क्या हम तो 100 के 200 के साथ भी आएंगे, लेकिन बाकायदा कोरोना प्रोटोकॉल के साथ भी रहेंगे। जय आदिवासी युवा संगठन के द्वारा जो है नेमावार में हुई हत्याकांड के उसमें कड़ी कार्रवाई के लिए जो है आवेदन देने आए हुए हैं यहाँ पे ज्ञापन देने, और अभी इनके द्वारा उनको समझाई दी गई कि ज्ञापन जो है गेट पे होती है। हाँ, 144 तो लागू है, इनके द्वारा जो है उल्लंघन करने पर 188 कार्रवाई भी की जाएगी। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के द्वारा देवास में हुए हत्याकांड के विरोध में ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से सौंपा है और उस पर दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत गठन करते हुए कार्रवाई की। कलेक्ट्रेट पहुंचे संगठन के सदस्यों ने इस मामले में जल्द कार्रवाई न होने पर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। राज्य शासन ने नाइट कर्फ्यू को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों के नगरीय निकायों के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। लिहाजा जबलपुर में भी अब रात 10 बजे के स्थान पर रात 11 बजे से नाइट का कर्फ्यू लागू रहेगा। शुक्रवार को भी जिले में नए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5 रहा, जबकि 3 मरीजों को संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में 1 मरीज की मौत कोरोना से हुई है और एक्टिव केस 13 बचे हैं। शुक्रवार को मिली 6,690 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में से केवल 5 नए संक्रमित मरीज ही सामने आए और इन्हें मिलाकर जिले में कुल 50,581 संक्रमित मरीज हो चुके हैं। वहीं 3 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके लोगों की संख्या 49,893 हो गई है। इसके साथ ही 24 घंटे में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक्टिव केसों की संख्या भी 13 रह गई है।
खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।